इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है नितिन भंसाली जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आपकी सरकार है राज्य में, ऐसे में कई पार्षद आपके भी हैं इसमें शामिल जिन पर ये गाज गिरी है। रिपोर्ट कार्ड मांगा गया था, आय व्यय को क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाया? आयोग जो होता है ये किसी सरकार का नहीं होता, ये निष्पक्ष काम करता है और निष्पक्ष तरीके से काम किया है राज्य निर्वाचन आयोग ने। जैसा कि नगरीय निकाय चुनाव में जानकारी मिली कि 40 प्रत्याशियों को पात्र घोषित किया गया है और 5 सालों तक इन्हें चुनाव लड़ने के लिए भी ये पात्र नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं कि नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया होती है इसमें अभी तो ये भी नहीं पता कि ये जीते हुए पार्षद है या इन्होंने चुनाव लड़ा था। और जो एक नियम होता है चुनाव का, चुनाव लड़ते वक्त आपको अपने चुनावी खर्चे जो है उसकी पूरी जानकारी, पूरा व्यय का जो आपका हिसाब होता है आयोग को देना होता है। इन्होंने नहीं दिया। इसके बावजूद भी आयोग ने इनको, मुझे जानकारी मिली कि पर्याप्त समय दिया आयोग ने कि आप नोटिस भी दिया कि आप अपने व्यय का ब्यौरा आयोग को प्रस्तुत करें। नहीं किया तो नियम के अनुसार, संविधान के नियम के अनुसार आयोग ने यह कार्रवाई की और यह कार्रवाई स्वागत योग्य। और ये कोई एक पार्टी के लिए तो है नहीं, इसमें सारे दलों के निर्दलीय लोग, सारे लोग शामिल हैं। तो इस कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। जो लोग नियम से काम नहीं करेंगे, कानून तो सबके लिए बराबर। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे किसी तरह आप कर रहे हैं कि नियम को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। अनुराग जी भी हमारे साथ हैं, आप किस तरीके से इस बड़ी कार्रवाई को देख रहे हैं? लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से एक जो जनप्रतिनिधि बनने वाला होता है या उसकी परीक्षा के रूप में जब वो निर्वाचन के लिए वो करता है तो उसकी एक लायबिलिटी होती है, एक दायित्व होता है और उस दायित्व की पूर्ति करने की अपेक्षा उससे रहती है। तो स्वाभाविक रूप से जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, अन्य चुनाव होते हैं, उसमें अनुराग जी आपकी दरख्वास्त है कि थोड़ा तेज आप बोलेंगे तो आपकी साफ आवाज हम तक पहुंच पाएगी। 7 दिन के अंदर अंदर उसमें ब्यौरा देना रहता है विधानसभा के चुनाव में और कैंडिडेट समय समय पर अपना ब्यौरा देते रहते हैं। कई बार विधानसभा के कैंडिडेट भी ऐसा कर पाने में उनको मुश्किल होती है तो वो उनको नोटिस आती है। अभी जो ये कार्रवाई हुई है तो स्वाभाविक रूप से एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को जो बनने जा रहा है उसको या बन गया है उसको इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि वो अपने दायित्वों का पालन करे। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ये तो प्राथमिक चुनाव होते हैं। जैसे आप नगरीय निकाय में पार्षद का चुनाव लड़े या सरपंच का चुनाव लड़े, तो ऐसे छोटे छोटे चुनाव में जब आप खड़े होते हैं तो ये प्राथमिक है और किसी भी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल एक नया अवसर रहता है। तो मुझे लगता है इतनी सख्त कार्रवाई करने से पहले इस प्राथमिक चुनाव की दृष्टि से थोड़ी राहत इन उम्मीदवारों को अवश्य दी जानी चाहिए या इनको एक नोटिस या कुछ समय के लिए बैन जरूर किया। अनुराग जी आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही, आपके पास दोबारा से लौटूंगी। नितिन भंसाली साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बड़ी कार्रवाई को किया गया है और उम्मीद है कि आने वाले समय में नजीर के तौर पर इसको देखा भी जाता रहेगा। लेकिन जैसे कि अनुराग जी भी जिक्र कर रहे थे कि छोटे छोटे चुनाव हैं और यहाँ से ऐसे लोगों की शुरुआत होती है तो इतनी सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? अगर ब्यौरा मांगा भी था तो परेशानी क्या थी, ब्यौरा दे देते। रंजना देखिए, ये नियम सभी के लिए होता है। मैं आपको बता दूं, ये कोई किसी व्यक्ति विशेष या किसी निर्दलीय या किसी पार्टी के व्यक्ति के लिए नहीं होता है। आयोग ने पर्याप्त समय दिया है, इस विषय में पर्याप्त समय दिया है। जो ये प्रत्याशी थे ये सारे दलों के प्रत्याशी थे जैसा कि मैंने कहा, और इनको पर्याप्त समय, नोटिस सब कुछ देने के बाद भी इन्होंने अपने व्यय का ब्यौरा नहीं दिया। तो सीधी सी बात है, जो नियम होगा नियमों के तहत निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की और मैं तो कार्रवाई को स्वागत योग्य मानता हूं। लेकिन जो आय व्यय का नितिन जी ब्यौरा नहीं दिया गया है, इसकी बड़ी वजह आपको क्या लगता है? किस तरीके से देख रहे हैं कि क्यों नहीं दिया गया होगा? ये तो वो जो जिन व्यक्तियों का पात्र घोषित किया गया है ये तो वो बताएंगे कि उन्होंने व्यय का लेखा जोखा क्यों नहीं दिया आयोग को। उन्होंने शायद, चाहे वो जिस भी दल के हो, उन्होंने शायद चुनाव की इस प्रक्रिया को काफी हल्के में लिया। मैं तो आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव हो या मुझे ये तो नहीं पता कि नगरीय निकाय चुनाव में भी बैंक का अकाउंट खुलवाया जाता है। आजकल तो इतने सख्त नियम हो गए हैं, वो सारे दलों के लिए वो नियम बने हैं, कोई एक राजनीतिक दल के लिए नहीं बने। और जो व्यक्ति
नियम कायदे कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ बिल्कुल निर्वाचन आयोग जो है वो कार्रवाई करेगा, और ये कार्रवाई की गई है। मेरे हिसाब से ये एक लेकिन नितिन जी बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो नियम कानून होते हैं उनका सभी को पालन करना चाहिए, और आपकी पार्टी भी पूरी तरीके से उसमें विश्वास रखती है। लेकिन जब आपका प्रत्याशी इसको लेकर बैन होता है, ब्यौरा नहीं दे पाता है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके भी प्रत्याशी इसमें शामिल है। देखिए, संविधान है सबके लिए समान, न तू महान न मैं महान, एक लाइन होती है संविधान के लिए, तो इसमें सभी लोग समान हैं। जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ आयोग ने कार्रवाई की। आयोग ने पूछ के तो कार्रवाई नहीं की कि ये व्यक्ति जो है ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है, या निर्दलीय है, या जो भी। तो जैसा कि अनुराग जी ने भी कहा कि छोटे चुनाव हैं, ये एक अच्छा संदेश जाएगा। और जैसा कि विधानसभा चुनाव, अनुराग जी तो विधानसभा चुनाव भी लड़े, उन्हें बहुत अच्छे से इस बात की भी जानकारी है कि किस तरीके से रोज का हिसाब आयोग को सबमिट किया जाता है। और छोटी छोटी चीजें भी, यदि चुनाव के समय यदि हम आचार संहिता का उल्लंघन हो या खर्च सीमा से ज्यादा हम यदि कोई राशि को खर्च कर देते हो, तो उसमें आयोग कितनी शक्ति से कार्रवाई करता है, ये एक संदेश है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन किस तरीके से नितिन जी आप इसको देख रहे हैं कि पार्टी की पॉलिसी पर उनके प्रत्याशी काम नहीं कर रहे हैं? ये तो आपकी पॉलिसी है कि पारदर्शिता के साथ काम करना, चुनाव लड़ना, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, और मैं इसे अप्रिशिएट भी करती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते। लेकिन आपके अपने प्रत्याशी, आपके अपनी टीम का हिस्सा इस पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर पार्टी का कोई टेक है? अभी तक के ये मसला जो था ये आयोग और उस प्रत्याशी के बीच का था। इसकी जानकारी पार्टी को भी नहीं थी। एक प्रत्याशी ने आए गए कि आपका सॉरी व्यय का ब्यौरा दिया या नहीं दिया, ये पार्टी थोड़ी पूछेगी, ये तो उस प्रत्याशी का आयोग से सीधा कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। अब जब ये कार्रवाई हुई है, जब जैसा कि मैंने कहा कि आयोग ने पर्याप्त समय इन प्रत्याशियों को दिया, और पर्याप्त समय की सीमा को यदि वे नहीं समझे तो वो किसी भी दल के हो, आयोग ने नियम के अनुसार कार्रवाई की। लेकिन नितिन जी जब आरोप तय हो जाता है, फर्ज कीजिए आरोप तय हो जाता है कि निर्धारित रकम से ज्यादा प्रत्याशी ने पैसे का इस्तेमाल किया है, तो सीधे सीधे पार्टी पर भी आरोप लगता है, उसकी छवि भी धूमिल होती है। देखिए, चुनाव आयोग के, निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ कोई भी हो, चाहे वो किसी दल का भी हो, ये बात बताने की नहीं है कि लोकतंत्र में इतनी शक्तियां चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को दी गई है कि सारा सब कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, मैं आपको बता दूं, चुनाव के समय सारी चीजें आयोग अपने हाथ में ले लेता है। वो वजह यही होती है कि चीजें। ठीक है अनुराग जी आवाज मिल रही हो आपको, तो आपसे सवाल यही लेना चाहूंगी, पार्टी का कितना बड़ा रोल आप इसमें देखते हैं? क्योंकि है तो आप ही की पार्टी का वो हिस्सा ना, अगर किसी प्रकार से किसी आरोप में वो फंसे हैं जिसकी सजा भी उन्हें दी गई है, ऐसे में पार्टी का भी उसमें क्या कोई टेक होना चाहिए? किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, तो आदर्श आचार संहिता का पालन करना, और चुनाव आयोग की ये अपेक्षा रहती है कि जो उम्मीदवार हों, जो दल हों, वो आदर्श आचार संहिता का पालन करें। लेकिन आमतौर पर जो इलेक्टोरल इतिहास रहा है उसमें आप देखेंगे कि लगातार एक लंबे समय तक एक ऐसा समय रहा कि उसको एकदम बहुत हल्के तरीके से बड़े निर्वाचन में भी और छोटे निर्वाचन में भी लिया जाता था। बाद में टीएन शेषन साहब जब चुनाव आयुक्त बने थे, उसके बाद से कुछ चुनाव आयुक्त शक्ति के उदाहरण मिले थे, और उसके बाद लगातार इस पर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी दल हो, उसको आदर्श आचार संहिता का उसका पालन करना चाहिए, जिसमें खर्च का ब्यौरा और उसका एक लिमिटेड जो खर्च करना है वहाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। एक निर्धारित सीमा होनी चाहिए खर्च की। लेकिन आप देखती हैं कि लगातार कई चुनावों में खर्च का कोई लिमिट ही नहीं रह जाता है, वो बैकडोर से खर्च होता है, और निर्वाचन आयोग कई बार उस पर शिकायत पर भी कोई प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाता है। तो आप ये एक कड़ा संदेश दिया गया है, और मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है। लेकिन ये मैंने कहा, जैसे पहले कहा कि ये बहुत छोटे चुनाव में ज्यादा एक बार उनको इतना बड़ा दंड देने से पूर्व, चूंकि वो पहला चुनाव लड़ते होते हैं, और इस लेवल पर थोड़ा उस पर विचार किया जाना चाहिए।
बिल्कुल सभी को समझने की जरूरत है और पूरी पारदर्शिता के साथ लोकतांत्रिक एक पूरी प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है उसको यहाँ पर पालन भी करने की जरूरत है। नितिन जी, अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी समझना है कि साल दर साल चुनाव दर चुनाव ये जो सीमा है जो निर्धारित की गई है पैसों के खर्च को लेकर वो बढ़ती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके उससे ज्यादा पैसे चुनावों में खर्च होते हुए देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नुकसान भी बहुत बड़ा इसको लेकर हो रहा है। जो तमाम प्रक्रिया होती है चुनाव प्रचार से लेकर अलग अलग प्रक्रिया जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब जब ये बड़ा कदम उठाया गया है तो क्या इस पर रोक लगता हुआ देख रहे हैं आप आने वाले समय में? देखिए, निश्चित तौर पर कदम जो है प्रशंसनीय है और सराहनीय है। बिल्कुल इसमें संदेश तो जाएगा ही। जो लोग निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस को, चाहे वो किसी भी दल के हो, ये एक संदेश तो जाएगा कि जो व्यक्ति संवैधानिक तौर पर चुनाव आयोग के, निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। तो आगे निश्चित तौर पर इसमें सुधार आएंगे और सुधार आने भी चाहिए। और कई प्रक्रियाएं ऐसी हैं भी चुनाव आयोग में जिसमें और भी काफी बड़े परिवर्तनों की आवश्यकता है। जैसा कि हमने कई बार ये मांग भी की है कि ईवीएम से वोटिंग न कराकर वापस बैलेट पेपर से भी वोटिंग करवाई जाए। तो कुछ चीजें संदेहास्पद और शंकास्पद रहती है, उनका भी निराकरण होना चाहिए। बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है इन तमाम पहलुओं पर भी ध्यान देना और यही वजह कि अनुराग जी इस बड़ी कार्रवाई को किया गया है। आपको क्या लगता है, आपकी पर्सनल यहाँ पर ओपिनियन क्या है कि आने वाले समय के लिए एक नजीर के तौर पर से देखा जाएगा और कहीं ना कहीं जो व्यर्थ खर्च हो रहा था उस पर रोक लगता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, एक बड़ा मैसेज देने का काम निर्वाचन आयोग ने किया है कि वास्तव में चाहे छोटा उम्मीदवार हो या फिर बड़े चुनाव लड़ने वाला कोई भी उम्मीदवार हो, उनको उसके दायरे में व्यवहार करना पड़ेगा। और वास्तव में एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी भी है कि वो जो जनप्रतिनिधि बनने जा रहा है, जो लीडर बनने जा रहा है, उसको खुद को पहले नियम का पालन करना आना चाहिए और वो खुद इन सब नियमों के सामने उसका एक तरीके से आदर करता हुआ दिखाई देना चाहिए। और जब इसकी अवहेलना होती है तो निश्चित रूप से ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही अपने आप में कटघरे में आ जाता है। तो एक बड़ा संदेश देने का प्रयास जरूर हुआ है, लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा कि इसमें वास्तव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़े होते, पहला चुनाव लड़े होते हैं और किसी के कहने पर उम्मीदवार हो गए, फिर धीरे धीरे रुचि आ गई। तो कई बार वो बहुत सारी व्यवस्थाओं को समझते नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इस पर इनको और वार्निंग देकर भी इस पर कुछ एक संदेश दिया जा सकता था। बिल्कुल नितिन जी, लेकिन अब तक इस तरीके की बड़ी कार्रवाइयों को हमने देखा नहीं था, हालांकि अब जरूर हुई है। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में इसे कंटिन्यू होते रहना चाहिए? नहीं, ये कंटिन्यू हो या ना हो, ये निर्वाचन आयोग छोटे चुनावों में और बाकी आपके चुनाव आयोग जो इनका काम है, ये अपना काम बखूबी से कर रहे हैं और नियम के अनुसार जो चीजें होंगी वो करेंगे। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को भी ये देखना होगा कि वो चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग के नियमों का गंभीरता से पालन करें। इस कार्रवाई से निश्चित तौर पर एक सकारात्मक संदेश तो जाएगा। बिल्कुल अपने आप में सकारात्मक संदेश इस पूरी कार्रवाई से जाएगा और यही वजह है कि यहाँ पर पूरी पारदर्शिता के साथ इस बड़ी कार्रवाई को किया गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, एक नजीर के तौर पर इसको देखा जाएगा। 40 पार्षदों को आने वाले 5 सालों में चुनाव लड़ने से उन पर रोक लगा दी गई है। एक बहुत बड़ा ये एक्शन है और शायद इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि साल दर साल चुनाव दर चुनाव जिस तरीके से आय व्यय को लेकर जो निर्धारित सीमा उससे ज्यादा खर्च यहाँ पर होता हुआ देखा जाता रहा। इन सब के बीच पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग ने जब इस बड़ी कार्रवाई को किया है तो उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी और ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।